क्वेश्चन नंबर पहला, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास, बी सातकोड़ी, सी ईश्वर पेटलिकर, डी सुजाता। तो इसका आंसर होगा ईश्वर पेटलिकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका आंसर ना ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 5 संतानें थी। अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन नंबर ए उड़िया, ऑप्शन नंबर बी तमिल, ऑप्शन नंबर सी गुजराती, ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। तो इसका आंसर होगा तमिल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी तमिल। अगला क्वेश्चन है, पापति की उम्र क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 11 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 14 वर्ष। तो इसका ना ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष होगा। 12 वर्ष पे आप टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ऑप्शन नंबर ए गोपाल दास नागर, ऑप्शन नंबर बी सावर दहिया, ऑप्शन नंबर सी के.एन. गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र कुमार मिश्र। तो इसका आंसर होगा सावर दहिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो इसका ना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, हमें ना इसमें सिर्फ 50 का उत्तर देना है, हम कहीं से भी उठाकर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में करण, ऑप्शन नंबर बी में अपादान, सी में संबंध, डी में कर्म। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अपादान। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन डी 6। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6। अगला क्वेश्चन है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? ऑप्शन ए दादी, ऑप्शन बी नानी, ऑप्शन सी दीदी, ऑप्शन डी माँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माँ पीस रही थी। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए नसरुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी अमरुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी समूदुद्दीन, ऑप्शन नंबर डी अभिरुद्दीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमीरुद्दीन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सुजान रस खान किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सुजान की, ऑप्शन नंबर बी रस खान की, ऑप्शन नंबर सी मियाँ जान की, ऑप्शन नंबर डी नसीर की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रस खान की। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, बिस्मिल्लाह खां की शनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो हम ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर ए ईद है, ऑप्शन नंबर बी बकरीद, ऑप्शन नंबर सी मुहर्रम, ऑप्शन नंबर डी मिलाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमें 50 का उत्तर देना।
गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए तलवंडी, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर, सी जालंधर, डी लुधियाना। तो इसका आंसर होगा तलवंडी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए संतू, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र, ऑप्शन नंबर सी भग्गू, ऑप्शन नंबर डी नरेन। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नरेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? इसका ऑप्शन नंबर ए जर्मन, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी ग्रीक, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। तो शेक्सपियर अंग्रेजी के थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? ऑप्शन नंबर ए ईदगाह, ऑप्शन नंबर बी ठेस, ऑप्शन नंबर सी मछली, ऑप्शन नंबर डी बहादुर। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बहादुर। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? ऑप्शन नंबर ए युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी डकैती में, ऑप्शन नंबर सी चोरी में, ऑप्शन नंबर डी चरवाही में। तो चलिए इसका आंसर होगा बहादुर के पिताजी युद्ध में मारे गए थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर ए लड़के ने, ऑप्शन नंबर बी लड़की ने, ऑप्शन नंबर सी पत्नी ने, ऑप्शन नंबर डी नौकर ने। तो चलिए इसका आंसर होगा उनकी लड़की ने पूछी थी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास है बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? तो ऑप्शन नंबर ए बहन के पास, ऑप्शन नंबर बी माँ के पास, ऑप्शन नंबर सी नानी के पास, ऑप्शन नंबर डी चाची के पास। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माँ के पास। चलिए अगला क्वेश्चन है, निबंध के लेखक है? ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी पंत, ऑप्शन नंबर डी प्रसाद। तो चलिए इसका आंसर होगा गुणाकर मूल्य, क्योंकि ये सभी कवि है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जापान। चलिए, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है? ऑप्शन नंबर ए एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी, ऑप्शन नंबर सी भारत माता, ऑप्शन नंबर डी हमारी नींद। तो ना इसका आंसर होगा एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर ए में टिक मार दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? ऑप्शन नंबर ए नौकरी के लिए, ऑप्शन नंबर बी पिता के फटकार के लिए, ऑप्शन नंबर सी माँ के मार के कारण, ऑप्शन नंबर डी घूमने के लिए। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माँ की मार के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए हमें ना 50 का उत्तर देना है, यानी कि हमें पूरा का पूरा देना है।
चलो व्याकरण से अब क्वेश्चन है। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रतिभावना होना, ऑप्शन नंबर बी बुद्धिमान होना, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर डी बुद्धि भ्रष्ट होना। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं फिर बुक से है। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, कहानी के किस पात्र ने कही है? ऑप्शन नंबर ए सेन साहब की धर्म पत्नी, ऑप्शन नंबर बी गिरधर, ऑप्शन नंबर सी सेन साहब, ऑप्शन नंबर डी शोफर। तो चलिए इसका ना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेन साहब। सी से सेन, सी से ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम धीरे धीरे अगला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। चलिए अब कविता से है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए राम नाम के बिना, ऑप्शन नंबर बी तीर्थ यात्रा के बिना, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान के बिना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर होगा राम नाम के बिना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण को, ऑप्शन नंबर बी सुजान को, ऑप्शन नंबर सी बादल को, ऑप्शन नंबर डी हवा को। तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, बादल। ऑप्शन नंबर सी बादल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है नेता, ऑप्शन नंबर बी जनता, ऑप्शन नंबर सी अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी जो है मंत्री। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनता। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्णिका से। दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी शातकोरी होता है, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर पेटलिकर, ऑप्शन नंबर डी सुजाता। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, मंगमा की बहू का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए नज़्मा, ऑप्शन नंबर बी रंगप्पा, ऑप्शन नंबर सी गंगम्मा, ऑप्शन नंबर डी संगमा। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में होगा नज़्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए इसी के साथ ख़त्म हुआ।